सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शेखर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आप सभी लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज हम उद्धार के बारे में सुनेंगे और उससे पहले मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये वचन जो सुने, जिन लोगों तक ये वचन पहुँचे, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन कार्य करे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सुबह से अब तक संभालने का धन्यवाद परमेश्वर पिता। खुदावन तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु और धन्यवाद की परमेश्वर तुझे भेंट चढ़ाता हूँ परमेश्वर पिता। और उन लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो भी परमेश्वर पिता इस वीडियो को देखे परमेश्वर पिता और सुने परमेश्वर पिता। प्रभु उन लोगों के जीवन बदले परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर तेरा उद्धार आए परमेश्वर पिता। और प्रभु उनके जीवन परमेश्वर पिता जो पाप से भरे हो प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरे वचन परमेश्वर पिता खुशबूदार फूल की तरह प्रभु काम करे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अब तक संभालने का धन्यवाद पिता। पूरा समय तेरा आत्मा स्वप्न प्रभु आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, आमीन। आज हम सुनेंगे पास्टर सतीश के द्वारा उद्धार के बारे में। आइए हम सुनते हैं पास्टर सतीश के द्वारा उद्धार के बारे में। आइए एक वचन निकाल लेंगे यशायाह के पुस्तक 6 अध्याय 6 का 8। यहाँ पे परमेश्वर का दास बोलता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। यहाँ पे जब परमेश्वर के दास को यशायाह वो सेवा के लिए बुलाया गया था, तो तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। तब वो उससे बातचीत करता है। तब उसका दास उसको बोलता कि मैं परमेश्वर यहाँ पे हूँ, तू मुझको भेज, मैं तेरी तरफ से मैं उन लोगों के पास में जाऊँगा ताकि मैं तेरे उस कलाम को, मैं तेरी उस बुलावट को मैं पूरा कर सकूँ। हालेलुया। और जब वहाँ पे एक परमेश्वर का आत्मा इससे पहले एक और बातचीत करता कि मेरी तरफ से कौन जाएगा, मैं किस व्यक्ति को भेजूँ, कौन मेरी तरफ से जाएगा, कौन मेरे लोगों को उद्धार का संदेश सुनाएगा, कौन मेरे लोगों को बीमारियों से रिहा करेगा, कौन मेरे लोगों को दुष्ट आत्माओं से रिहा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी हर चीज उस व्यक्ति के ऊपर, उस अपने दास के ऊपर, अपने जन के ऊपर डालता है कि वो मेरी हर चीज को, मेरे हर एक विषय को पूरा करे। हालेलुया। क्योंकि हमारा टॉपिक में है कि उद्धार का शुभ संदेश। जब मरियम के पास में जब जिब्राइल फरिश्ता था, तो उसके पास में आने के बाद में उसको एक ही चीज बोलता है कि आज तुम्हारे लिए उद्धार का संदेश आया है। हालेलुया। और जब उद्धार का संदेश उनको सुना जाता है, वहाँ पर कितने गडरिये थे, कितने चरवाह थे, कितने ज्योतिषी थे, और खासकर उस मरियम के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा था, तो पवित्र आत्मा से जब उसने स्वर्गदूत ने जब उससे बातचीत की, तो वो उसको बोलता कि आज तेरे ऊपर परम प्रधान की छाया हुई है। हालेलुया। और इसके जरिए जब परमेश्वर का दास यशायाह बोलता कि प्रभु मैं तेरी तरफ से जाऊंगा, तू मुझको भेज, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हालेलुया। और एक और वचन निकालेंगे प्रेरितों का काम 2:38 में, जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, उसने प्रचार करना शुरू किया कि हालेलुया। 2:38 में लिखा हुआ कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। यहाँ पे पतरस साफ रीति से बोलता कि जब पेंतेकुस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा के उभारे जाने के बाद में जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो उनमें से वो सबसे पहला प्रचार किसका था? पतरस का था। वो हम उसको एक सीधी सिंपल भाषा में भाषण भी बोल सकते हैं, प्रचार भी बोल सकते हैं, उद्धार का शुभ संदेश भी बोल सकते हैं। उसने किसके लिए प्रचार किया? मन फिराव के लिए। हालेलुया। एक मन फिराव का प्रचार जब हम करते हैं तो वो हमारी उस बुलाहट को पूरा करता है।
हालेलुया। क्योंकि हमको हमारे हर एक जन के अंदर में परमेश्वर अपने हर एक जन के अंदर में क्या डालता, अपने एक बुलावट बेचता है। हालेलुया। जो अपने एक बुलावट बेचता है तो अपने लोगों को वो तैयार करता है। इसलिए पत्रुस बोलता कि मन फिराओ, तुम में से हर एक, यानी क्या, हम में से हर एक, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे वो प्रवेश मसीह को नहीं जानता हो, चाहे वो प्रवेश मसीह को जानने वाला हो। कितने सारे लोग हैं जो प्रवेश मसीह को जानकर भी अनजान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक बपतिस्मा तो सभी ने लिया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में कब होता? जब हम वो उद्धार का वो शुभ संदेश जब उसके ऊपर आया, परमेश्वर के दास के ऊपर आया, तब वो बोलता कि मैं तेरी तरफ से जाऊंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तू मुझको भेज। हालेलुया। वो अपने आप से तैयार नहीं हो, उससे पहले कुछ चंद बातें लिखी हुई कि परमेश्वर उससे बोलता कि कौन मेरी तरफ से जाएगा। वो परमेश्वर का आत्मा मंडराता और वो बोल उठता, गूंज उठता, तो उसकी आवाज कौन सुनता? उसकी आवाज वही सुना जिसने अपने पापों को मान लिया है, परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। और जब हम मन फिराव का प्रचार करते तो हम उस बुलावट को भी हम पूरा करते जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता कि हर एक पे पवित्र आत्मा की छाप है, जो परमेश्वर मसीह के वचन को जानते हैं, जो परमेश्वर मसीह के नाम में जिन्होंने बपतिस्मा लिया और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में। जब पौलुस प्रचार करता था तो उसने सिर्फ परमेश्वर मसीह का प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। और परमेश्वर मसीह का प्रचार कहता कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और यहाँ पे जब पौलुस और बरनबास जब यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए निकलते हैं, तो जब वो लूस्त्रा और वो दिरबे में परमेश्वर मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, तो वहाँ पे सुसमाचार सुनाते सुनाते वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति का नाम है तीमुथियुस। वहाँ पे उनको जब वो सुसमाचार वहाँ पे सुना के चले जाते हैं तो उनका काफ़ी विरोध होता है। लेकिन जब पौलुस वहाँ पे सुसमाचार सुना के चला जाता है, फिर कुछ समय के बाद वहाँ पे वापस आता है, तब वहाँ पे उनको एक परमेश्वर का दास मिलता है, वो उसका नाम है तीमुथियुस। तो वो उसको अपने साथ में ले लेता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की बुलावट है, और वही तीमुथियुस परमेश्वर के वचन को फैलाने में पौलुस की हेल्प करता है, पौलुस की मदद करता है। हालेलुया। मत्ती 3:17 में यीशु ने भी मन फिराव का प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। और खुद जब परमेश्वर सृष्टि छोड़ के इस जगत में आया तो उसने भी इंसान का रूप धारण करके उसने भी मन फिराव का ही प्रचार करना शुरू किया। और जब उसने मरकुस 1:15 में लिखा हुआ, लूका 4:14 में लिखा हुआ कि जब उन्होंने परमेश्वर का आत्मा पाया तो पवित्र आत्मा ने उनको पुश किया वो सुसमाचार सुनाने के लिए कि जा तू मेरे लोगों को रिहा कर, मेरे लोगों को छुटकारा दे, बंदियों को आजाद करवा, बीमार को चंगाई दे। हालेलुया। बगैर पवित्र आत्मा के सुसमाचार सुनाना बड़ा खतरनाक हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि उससे हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, कुछ भी ऐसा काम नहीं होगा जो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में करना चाहता है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक जगह पौलुस से जब पवित्र आत्मा बोलता कि तू एशिया में तू सुसमाचार नहीं सुना पाएगा। अगर उसके पास में अगर पवित्र आत्मा नहीं होती तो वो एशिया में जाके सुसमाचार प्रचार करता। लेकिन जब उसके पास में पवित्र आत्मा होती तो उसको एशिया में जाने के लिए वो मना करता। क्यों? क्योंकि उसने वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो ले चुका, वो मन फिराव का प्रचार कर चुका है। हालेलुया। वो किन के लिए? वो हमारे लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं जाना है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर लेते, उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपने पूरे तन से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से जब हम उसको उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जब तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक रास्ते को खोल देता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख संकट क्लेश क्यों ना हो, चाहे कैसे भी आज हम जिस भी परिस्थिति में, जिस भी हालात में आज हम जी रहे हैं, उसमें कोई भी अनजान नहीं है।
आज जो भी हमारे बीच में पूरे वर्ल्ड में ऐसी महामारी फैली हुई है कि इससे हर एक जन, हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पता है, तरसता है, क्योंकि वचन ने कहा कि तुम्हारे बीच में से मेल मिलाप का आत्मा उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और उसी बीच में पौलुस को पवित्र आत्मा पुश करता है और उसको बोलता है कि तू मेरे लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर। प्रभु यीशु मसीह ने भी सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। वो जब जगत का उद्धारकर्ता होने के बावजूद भी, परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। और किसकी समानता में होगा? हमारी समानता में होगा, आपकी समानता में होगा। वो परमेश्वर अगर वो चाहता तो एक ही पल में सब कुछ वो बदल सकता था, लेकिन नहीं, उसने मनुष्य का रूप धारण कर दिया, अपने आप को इतना शून्य कर दिया। यानी कि कुछ तो होता शून्य से भी प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उसने भी मन फिराव का ही प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। और जब लास्ट में जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28:19 में लिखा हुआ है कि तुम जाओ और जगत में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। हालेलुया। और उसी के नाम से हमें प्रचार करना है और उसी का नाम हमें लोगों को सुनाना है। हालेलुया। जब हम उसका नाम सुनाते तो हमारे अंदर कोई भी ऐसी ताकत है या कोई भी ऐसी पावर नहीं कि हम लोगों को छुटकारा दे सके या लोगों को हम रिहा कर सके। सिर्फ एक ही नाम है, सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म शुरू करना आरंभ किया। हालेलुया। जब उसके द्वारा खुद वो सृष्टि करता है, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है, तो उसने ये बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज हमें उसके नाम पर विश्वास करने की जरूरत है। इस बीमारी के हालातों में, दुखों के हालातों में, दर्दों के हालातों में, लड़ाइयों के हालातों में आज बाइबल के हर एक वचन पूरा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सिर्फ बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों से अलग होते हैं तो परमेश्वर की ताड़ना हमारे ऊपर आ पड़ती है। लेकिन उसको बचाने के लिए हमें एक ही नाम दिया गया, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो उद्धार का शुभ संदेश। हालेलुया। उद्धार का शुभ संदेश। जब उद्धार हमारे जीवन में आएगा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी ईश्वर या कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इस जमीन पे, ना उस स्वर्ग में, ना स्वर्गदूतों में, ऐसा कोई भी परमेश्वर नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और को महिमा मिले। सिर्फ एक ही नाम दिया गया, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। 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 ये वचन आप सभी को आशीषित करे। परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का वचन आप सबके जीवन में उद्धार लाए। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप सबको हमारी वीडियो आसानी से मिल सके।